अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी मोबाइल ग्राफिक्स एंड डिज़ाइनिंग कोर्स की 10th क्लास है। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि किस तरह हम पिक्सल ऐप प्लस का इस्तेमाल करके वुडन डीपी क्रिएट कर सकते हैं या फिर आप अपनी प्रोफेशनल डीपी को मेटालिक लुक किस तरह दे सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पिक्सल ऐप प्लस ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी के ऑप्शन पे जाऊँगी। मैंने कुछ वुडन बैकग्राउंड जो थे ना वो डाउनलोड कर लिए थे। डाउनलोड करने का आसान तरीका यह है कि आप इसे इजीली ना डाउनलोड कर सकते हैं गूगल पे जाके भी और पिंटरेस्ट ऐप से भी। तो यहाँ पे मैं ये वाला ले लेती हूँ। ये मेरे पास स्क्रीनशॉट था, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपके पास डाउनलोड करने में ज़्यादा टाइम लगता है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे ना कोई नेम ऐड कर लेती हूँ। आप यहाँ पे अपना नेम ऐड कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे हीरा फयाज़ ही नेम ले लेती हूँ, हीरा फयाज़। ओके, उसके बाद यहाँ पे चलते हैं। जो मैंने ये जो टेक्स्ट ऐड किया उसका कलर अगर मैं चेंज करना चाहूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ, चलें ये वाला ही कलर ले लेती हूँ फिर बिलफर्स और इसे इधर रखते हैं। अब हम चलते हैं स्टिकर्स के ऑप्शन पे। स्टिकर्स के ऑप्शन में जब आप चाहते हैं ना तो आपके पास ये सारी वैरायटी आती हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे ना इस वाले स्टिकर का इस्तेमाल करना चाहूँगी इस तरह से। अब आप इसका साइज़ अपने मुताबिक इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे इसका ये वाला कलर रखना चाहें तो ये भी रहने दे सकते हैं। अगर आपको ये वाला कलर नहीं रखना तो आप टेक्सचर के ऑप्शन पे जाके इसे चेंज कर सकते हैं। अगर आप ये वाला कलर रखना चाहें तो वो किस तरह वो भी बता देती हूँ। स्ट्रोक के ऑप्शन पे जाइएगा। यहाँ पे आप स्ट्रोक के ऑप्शन पे जाके ना इसका लाइट्स या ना इसको स्ट्रोक दे दीजिएगा। स्ट्रोक की विड्थ आप अपने मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इतनी रख रही हूँ, ठीक है। अब आपने जो इस तरह से रुकेगा, इसे मैं लॉक कर लेती हूँ और यहाँ पे जो नेम है ना यहाँ पे इधर करते हैं। अब जो मैंने नेम ऐड किया ना उसका कलर चेंज कर लेते हैं, वाइट कलर ले रुकेगा। इसे टू फ्रंट जाके कर लेते हैं, टू फ्रंट। यहाँ पे मैंने ना जो टेक्स्ट ऐड किया था उसका कलर ले लिया वाइट और यहाँ पे जाके कर लेते हैं टू फ्रंट इस तरह से। एक तो आप इस तरह से भी काम कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास इस तरह की कोई चीज़ बन जाएगी। रुकेगा, इसे मैं दोबारा सेट कर लेती हूँ इस तरह से। और अगर आप इस नेम में भी स्ट्रोक अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अब जो मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लिया था ना वो लाइट कलर का था, तो जो मैं स्ट्रोक अप्लाई करूँगी ना वो डार्क कलर का होगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, एक मिनट, यहाँ पे मैं ब्लैक कलर का यूज़ कर लेती हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये पीछे ब्लैक है ना तो इतना ये इनेबल नहीं होगा। रुकेगा, आप यहाँ पे कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अब ब्लैक के ना साथ ही कोई मिलती जुलती शेड ले लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से आप अपना ना यहाँ पे स्ट्रोक अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे ये एक साइड पे रख लेती हूँ और यहाँ पे ना हम टेक्सचर के ऑप्शन पे जाते हैं और इसका ना कलर जो है ना निकालना चाहें, अगर हमें ये वाला कलर नहीं रखना तो टेक्सचर के ऑप्शन पे जाइएगा। आप कोई भी जो इमेज है यहाँ पे यूज़ करना है जिसका आप कलर यहाँ पे चाहते हैं कि, या यहाँ पे ना ये मेरे पास पिक्सल ऐप का एक बैकग्राउंड था वही मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ इस तरह से। रुकिएगा, इस तरह से, ठीक है। अब ये जो मैंने स्ट्रोक अप्लाई किया था ना ये तो मैं ज़ीरो कर देती हूँ। रुकिएगा, यहाँ पे मैं ना इनेबल के ऑप्शन पे जाकर ना ख़त्म कर रही हूँ इसे। रुकिएगा, दोबारा आ गया, गुड। अब यहाँ पे इस तरह से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो आपने टेक्स्ट ऐड किया है उस पर अब ना आपने जो टेक्स्ट ऐड किया है वो लाइट कलर का किया। अब आप इस पर ना स्ट्रोक दे सकते हैं डार्क कलर का। एक ये चीज़ है, यहाँ पे मैं स्ट्रोक अप्लाई करके आपको बताती हूँ। मैं यहाँ पे ब्लैक कलर यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। आप इसकी विड्थ जो स्ट्रोक की विड्थ है अपने मुताबिक सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ना इतनी सी लूँगी, ज़्यादा नहीं, इस तरह से। एक आप ये तरीका है करने का। और अब हम कुछ मज़ीद जो है ना इमेजेस ले लेते हैं गैलरी से। अब अगर हम इस पर काम करना चाहें तो रुकिएगा, हाँ ये वाली पे कर लेते हैं। इस तरह से इसका कलर सेट किया। अब आप यही वाली चीज़ इस पर भी कर सकते हैं। ये देखें, इस तरह से आप ना, अब ये जो मैंने शेप लिया ना इसको अगर मैं कलर देना चाहूँ, रुकिएगा इसे साइड पे रख लेती हूँ। जो मैंने स्टिकर्स पे जाके ली थी, अगर आप इधर स्ट्रोक दोबारा अप्लाई करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। मैं ना स्ट्रोक की विड्थ कम कर देती हूँ, रुकिएगा, इतनी।
ये ठीक है। अब इस तरह से आप जो है ना अपनी डीपी जो है ना वुडन डीपी बना सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अब अगर यहाँ पे आप मज़ीद कोई भी बैकग्राउंड यूज़ करना चाहें, आपके पास इतनी ज़्यादा वैरायटी होगी है, जब आप पिंटरेस्ट ऐप पे जाके लिखेंगे तो आप यहाँ पे कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं अगर इस पे कर सिखाऊँ तो मैं ना यही वाला एक ही ले रही हूँ फ़ॉन्ट, क्योंकि वो सारी चीज़ें हमने दोबारा सीखने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप यहाँ पे कोई भी फ़ॉन्ट चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही सारा कुछ ये बता दिया है। तो अगर आपको ये सूटेबल नहीं लग रहा तो आप कोई और मज़ीद फ़ॉन्ट्स चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इसके पीछे ये वाली जो मैंने यूज़ किया है स्टिकर, इसकी जो है ना आपको स्ट्रोक की विड्थ से ज़्यादा करनी है वो भी कर सकते हैं, कम करनी चाहें वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो रुकिएगा, ब्राइटनेस अभी नहीं मैं अप्लाई करती, रुकिएगा। इस तरह से एक ये चीज़ बन गई है। अब अगर आप मज़ीद जो इमेजेस लेके ना इस पर काम करना चाहें ना वो भी कर सकते हैं, अगर आप ये डार्क पे करना चाहें इस तरह से। ये देखिएगा ये कितनी प्यारी लुक आ रही है। अब जो मैंने बैकग्राउंड यूज़ किया ना वो ज़्यादा डार्क है ना, अगर मैं वही वाला कलर यहाँ पे स्ट्रोक में यूज़ करना चाहूँ वो भी कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रोक के ऑप्शन पे जाते हैं, उससे मिलता जुलता कलर देखते हैं। इस तरह का है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से ना आप अपनी डीपी बना सकते हैं। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको किसी भी पॉइंट पे समझ ना लगे तो दोबारा पूछ लीजिएगा।